हमास से जंग के 15वें दिन भी गाजा में लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स के हवाई हमले जारी हैं। इजरायली हमलों की वजह से रात भर धमाकों की खौफनाक आवाजें सुनाई देती रही। इजरायल का दावा है कि उसने हमास के 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इजरायल जमीन से तो नहीं लेकिन हवा से लगातार हमास पर हमले कर रहा है। ये तस्वीरें गाजा पट्टी में चल रहे हमास के हेडक्वार्टर की बताई जा रही हैं, जो इन हमलों में ढहता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जी सलाम इस वीडियो की तस्दीक नहीं करता है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि हवाई हमलों के बीच इजरायल डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर लिया है। इलाके में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां फर्राटा भरती और धूल का गुबार उड़ाती देखी जा रही हैं। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी को देखते हुए इलाके में पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। The IDF's goal right now is to ensure that Gaza, which is right there, about an 8-minute walk from here, about an 8-minute drive, an 8-minute drive from here, can never again be a launch pad for terror against Israel. आईडीएफ का कहना है कि हमास के हमलों में उसके बेकसूर शहरियों की जान गई है। वहीं इजराइल के हमलों में फलस्तीन के सैकड़ों शहरी भी जाँ बहक हुए हैं। इशारा साफ है, दोनों जानिब से हो रही खूनरेजी अब बेकसूर लोगों की जान पर बनाई है, भले ही वो इजराइल के लोग हों या गाजा के बेकसूर लोग। हमले से पहले इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है कि कम से कम नुकसान हो। अभी इजराइल अपनी तैयारी कर रहा है। अभी भी हमास के कब्जे में उनके लगभग 200 से ज्यादा नागरिक मौजूद हैं। कई विदेशी नागरिक भी हमास के कब्जे में हैं। तो ऐसी स्थिति में इजराइल फिलहाल तमाम चीजों का आकलन कर रहा है ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करने से पहले, लेकिन उसकी एयर स्ट्राइक लगातार हमास के आतंकी ठिकानों पर जारी है। इजराइल को इस वक्त अपने सरहदी इलाकों में खास एहतियात बरतनी पड़ रही है, क्योंकि हमास के साथ साथ लेबनान की तंजीम हिजबुल्लाह इस जंग में आ गई है और इजराइल पर हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह पर भी हवाई हमले कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीरें उसी की हैं जो आईडीएफ ने जारी की हैं। इजराइल ने दावा किया कि उसके मिसाइल हमले में हिजबुल्लाह के अहम मकामात तबाह हुए हैं। इस बीच हमास ने अमेरिका के 2 शहरियों को छोड़ दिया है। ये दोनों लोग 7 अक्टूबर से हमास के कब्जे में बताए जा रहे थे। 2 American citizens held by Hamas since October 7th were released. These 2 Americans are now safely in the hands of Israeli authorities in Israel. But there are still 10 additional Americans who remain unaccounted for in this conflict. We know that some of them are being held hostage by Hamas. इस बीच इजराइल का दावा है कि उसके 30 बच्चे हमास के कब्जे में हैं, जिन्हें पूरी दुनिया को देखना चाहिए। दरअसल हमास भी चाहता है कि इजराइल भी बेकसूर फलस्तीनियों को रिहा करे, तो माना जा रहा है कि रिहाई उसी के बदले में की जा रही है। इजराइल गुज़िश्ता कई दिनों से गाजा पट्टी में जमीनी हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसकी फौज गाजा पट्टी के बॉर्डर पर बनी हुई है और आगे नहीं बढ़ रही। माना जा रहा है कि इजराइल हुकूमत की तरफ से अभी तक आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिल रही है। आमने सामने की ये जंग कितने दिन चलेगी ये बताना मुश्किल है, क्योंकि खुद इजराइल के वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा कह चुके हैं कि ये जंग लंबी चलेगी। फलस्तीन के रामल्ला से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।